श्री श्री राधा गोविंद धाम स्थान अहमदाबाद में दूसरे दिन के शास्त्र ही आधार है। किसका? भक्ति का, आध्यात्मिक जीवन का, मानव जन्म के मूल्यों को समझने का एक सभ्य आर्य वर्णाश्रम वैदिक व्यवस्था को समझने के लिए शास्त्र ही आधार है। शस्त्र, शास्त्र, शासन, शासक, शिष्य, ये सब एक जगह से मिले हैं संस्कृत में। इसका मूल एक ही है। जैसे कोई राज्य चलेगा बिना राष्ट्र के, शासन के बगैर कोई राज्य चलेगा? शासन चाहिए ना। और शस्त्र है तो लोग नियम का पालन करते हैं, शास्त्र है तो लोग धर्म का पालन करते हैं, और शिष्य वो है जो मर्यादा में रहे। तो ये सब जो शब्द हैं संस्कृत में एक जगह से निकले हुए हैं। तो कृष्ण भावना अमृतसर में संस्थापित आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी एक 4 स्लोगन दिए थे, 4 एक सिद्धांत दिए थे कि पुस्तक आधार है। पवित्रता आपकी शक्ति है। आप जीवन में सफल तब होंगे जब आपका जीवन पवित्र होगा। प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देशों के शिष्य भारत में जब प्रचार करने आए तो भारत के गोरखपुर यूपी के लोग जो ठेले के ऊपर केला भी बेचते हैं तो उनको श्लोक याद है संस्कृत के, रामायण की चौपाइयाँ याद है। और हमारे विदेशी भक्त जब कोई संस्कृत श्लोक बोलते हैं तो उनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से जाकर कहा कि प्रभुपाद, हम प्रचार करने जाते हैं, लोग तो हमसे ज़्यादा अच्छा शास्त्र जानते हैं, संस्कृत तो बहुत अच्छी बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप भारत में प्रचार ज़्यादा शास्त्र को बोल के नहीं कर सकते जितना 2 चीज़ें चाहिए प्रचार के लिए। एक शुद्धता चाहिए और एक निम्रता चाहिए। अगर आप में निम्रता है और शुद्धता है तो आपका प्रचार प्रभावी होगा। तो शुद्धता का जब प्रश्न आता है तो शुद्ध किससे होना है? कोई व्यक्ति पूछे कहीं हमें शुद्ध होना है तो वो कचरा कौन सा है? तो इसका सीधा अर्थ है तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से शुद्ध होना है और सतोगुण में स्थित होना है। रजोगुण में लोभ लालच होता है, आसक्ति और संग्रह होता है, और तमोगुण में आलस होता है, निद्रा होती है, प्रमाद होता है, बहुत ही आदमी लेजी होता है। ये 2 दोष हैं और 99% ज़्यादा मानव समाज में ये 2 गुणों का प्रभाव है। प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे तो वहाँ लोग कहते हैं कि ये बड़ा प्रगतिशाली और प्रसिद्ध देश है, परंतु मुझे तो यहाँ सब रजोगुण तमोगुण में घिरे हुए लोग मिल रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा हमने स्थान की स्थापना लोगों को सतोगुण में लाने के लिए की है। सतो
ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा पैदा होती है। तब शास्त्र को समझने के लिए मन में जिज्ञासा पैदा होगी। तो सतोगुण में जो आदमी नहीं है, जो व्यक्ति सतोगुण की प्रवृत्ति का नहीं है, वो शास्त्र में रुचि नहीं रखेगा। तो पवित्र होने का मतलब प्रकृति के निम्न गुण से अपने आप को ऊपर उठाना है, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर। सतोगुण में आप सतो संजायते ज्ञानम, तब शास्त्र से ज्ञान अर्जन करने का आप में जिज्ञासा पैदा होगी और ज्ञान आपको अच्छा लगने लगेगा और शास्त्र के अनुसार चलना आपके स्वभाव बन जाएगा, उसके विपरीत नहीं जाएंगे। तो कम से कम सतोगुण में पहले प्रयास करना चाहिए आने का। ये शुद्धता है, शुद्धता ही शक्ति है। शास्त्र आधार है और प्रचार ही सार है। ये तीसरा सिद्धांत है, प्रचार ही सार है। एक शब्द आपने सुना होगा, अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी को अपने जीवन में प्रगति करने से रोकना नहीं, उसके जीवन में प्रगति करने देना, उसकी बाधा नहीं बनना। सामान्य रूप से अहिंसा का मतलब है पशु हत्या आदि नहीं करना, जीव हत्या न करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने जहाँ ज्ञान के लक्षण में अहिंसा है, ज्ञान के लक्षण में जब अहिंसा है, वहाँ प्रभुपाद जी ने उस अहिंसा का अर्थ किया है प्रचार नहीं करना हिंसा है। आप प्रचार नहीं करते हो तो जीव बेचारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो प्रचार करना ही अहिंसा है। ऐसा अर्थ और कहीं किसी शास्त्र में अहिंसा का आपको नहीं मिलेगा। प्रचार करना ही सार है। सार का मतलब है अहिंसा हो जाए कि संसार में जीव की अधोगति नहीं होगी, जीव जो है सद्मार्ग के ऊपर चलेंगे। और वेद ने भी तो यही कहा है, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय, ये वेद का वाक्य है। तो सत्य के ऊपर चलाना, तो सत्य का यहाँ अर्थ है भगवान। और जो भगवान के अनुयायी हैं उनको कहते हैं सताम। सताम का अर्थ होता है भगवान के भक्त। तो सत्य के ऊपर चलने वाले सताम है। तो शास्त्र ही आधार है। प्रभुपाद जी के शास्त्रों का विश्व में जो वितरण हुआ है, उससे असंख्य लोगों के जीवन में सदाचार आया, जीव सभ्य बने हैं, मर्यादा आई है। एक बार नेपाल में एक सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। पहले उसका नाम लिखा था वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो हो गया WHO। तो WHO ने उसके ऊपर आपत्ति जताई, तो फिर उसको चेंज करके कहा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। तो पूरी दुनिया के देश विदेश से हिंदू संस्थाएं आई, तो उसमें एक प्रश्न उठाया गया कि इस वक्त समाज से, मानवता से, इंसानियत से, चरित्र, मॉरलिटी, कैरेक्टर, सद्भावनाएं समाप्त हो रही है। आप इस बात को मानते हैं कि मर्यादाएं या चरित्रवान व्यक्ति या हमारे
जो मूल्य हैं जीवन के वो बहुत नीचे गिर गए हैं। ये आप इस बात से सहमत हैं? मैं छोटा उदाहरण दूँ। छोटे बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं क्या? अब ये समाज में है? नहीं है ना। पहले जब हम पढ़ते थे तो गुरुजनों का स्कूल में जो हमारे अध्यापक टीचर जन होते थे उनका जो आदर करते हैं, कितना आदर अभी है। बड़ों बुजुर्गों का सम्मान होता था उतना है। अच्छा, बिना स्नान के सिवा रसोई में घर में लोग जाते हैं कि नहीं जाते? 90% घरों में जाते हैं। ये सच है झूठ बोल रहा हूं? ये सदाचार खत्म हो गए ना। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? जो मानवता से, समाज से सद्भावनाएं, सद्गुण, मॉरलिटी, कैरेक्टर, चरित्र चौपट क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं उदाहरण ऐसे दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं कहूं कि भैया पानी पिलाओ, तो पानी किसी बर्तन में लाओगे ना भाई, लोटे में लाओगे, गिलास में लाओगे, कटोरे में लाओगे, कोई तो बर्तन होगा ना। तो उन्होंने कहा ये चरित्र को संभाल के रखने के लिए भी कोई बर्तन चाहिए, और वो बर्तन है आध्यात्मिकता। जब तक आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है तब तक चरित्र नहीं रहेगा। आपके जीवन में सदाचार चाहिए, मॉरलिटी चाहिए, चरित्र चाहिए, पात्रता चाहिए, तो आध्यात्मिकता अनिवार्य है, अति आवश्यक है। और आध्यात्मिकता का अभाव ही चरित्रहीनता का कारण है। आध्यात्मिकता का अभाव, शास्त्र अध्ययन में रुचि न होना, ये अंग्रेजी क्या है? पहले हम कभी बच्चों को पढ़ाते नहीं, स्कूल में आपने नहीं सुना होगा। हम जब पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी में कहावत होती थी, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। धन गया तो कोई बात नहीं, कमा लेंगे, इसमें क्या, हाथ कमाए आ जाएगा, ऐसे कहते थे ना। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। स्वस्थ में हानि हुई तो कुछ हानि हुई, न हम सुखी, न परिवार सुखी, न किसी काम। और तीसरा क्या होता था? कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। चरित्र गया हुआ निकल चला गया तो देवाला निकल गया। ये कभी पढ़ा है? आपको पढ़ाते हैं? तो सुना है बच्चे लोग? स्कूलों में नहीं है ना। पहले कहते थे चरित्रवान हो, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वस्थ ठीक है और चरित्र है तो आप जीवन में सफल हो। अब लोग कहते हैं धन चाहिए, चरित्र जाए कर ले। चरित्र, एक महात्मा के मैं आश्रम में यह लिखा था, 100 मन सोने से 1 ग्राम चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100 ग्राम सोने से 1 ग्राम चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में चरित्र की आवश्यकता है और चरित्र का निर्माण होगा शास्त्र से, और शास्त्र को सीखने के लिए साधु चाहिए। शास्त्रों का अभाव क्यों हो गया? साधुओं का अभाव हो गया। भारतवर्ष में आप जानते हैं कि ये भूमि जो भारत की है, ये सबसे ज्यादा किसके नाम पे है मालूम है? पहले नंबर से सबसे ज्यादा धरती, भूमि, जमीन साधुओं के नाम पे। अभी थोड़ा यहाँ से अहमदाबाद में आगे जाके देखो तो भागवत धाम की कितनी जमीन है, कितने एकड़ों में, देखो जाके शहर के बीच में है। देखा है आपने भागवत पीठ? भागवत विद्यापीठ कितनी लंबी एरिया है?
सबसे ज्यादा धरती साधुओं के नाम में है, गांव के गांव, शहर के शहर, मंदिरों के। दूसरे नंबर में राजाओं के नाम है, रजवाड़ों के। तीसरे नंबर में सरकार की। अब साधु नहीं है, वो जमीन पता नहीं कौन अपने खाते में ले जाता है। साधुओं का अभाव हो गया संसार में, अकाल साधुओं का है। और साधु नहीं है तो शास्त्र को कौन सिखाएगा? शास्त्र तो आपके पास पढ़े भाई, आप बाजार से जाके किताब खरीद के आओ मेडिकल का। अगर इस डॉक्टर ही नहीं है पढ़ाने वाला तो पढ़ाएगा कौन? तो साधु चाहिए ना। तो श्री प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि मैं कुछ ब्राह्मण बनाना चाहता हूं जो समाज को शास्त्र की शिक्षा दे। प्रभुपाद जी ने कहा मैं संसार में देख रहा हूं कि दो ही वर्ण बचे हैं, एक है कैपिटलिस्ट, एक है कम्युनिस्ट। एक है पूंजीवादी, एक है साम्यवादी। बस न क्षत्रिय है जो रक्षा करे, न ब्राह्मण है जो शिक्षा दे। ये दो वर्णों का अभाव है संसार में। एक बच्चा हो बहुत सुंदर देखने का, बहुत सुंदर हो देखने का, पांव से दौड़ सकता हो, खाने में तो अच्छा है, 3 टाइम खा ले पेट भर के। दोनों हाथों से लूला हो और दिमाग उसका पागल हो तो किसी काम का है समाज का? हाँ जी, दिमाग है ही नहीं उसमें, ब्रेनलेस है, हाथ दोनों खत्म है, देखने में बहुत सुंदर है, खाता अच्छी तरह से, दौड़ता भागता चलता है किसी काम का क्या समाज में? नहीं है। ऐसे ये पेट के समान ये जो पूंजीवादी हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये पैसा तो आए, आर्थिक व्यवस्था तो बड़ी चमत्कार की दिखा रहे हैं। और ये कम्युनिस्ट हैं, ये जामुन की तरह भागदौड़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रक्षा करने वाला क्षत्रिय नहीं और मार्गदर्शन करने वाला महाराज नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं पहले ब्राह्मण बनाने का समाज में प्रयास करता हूँ जो शास्त्र का अध्ययन करे और मानव समाज को सदमार्ग पे ऊपर ले चले। तो इस्कॉन की स्थापना के पीछे श्रील प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य था शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ने वाले ब्राह्मण वृत्ति के लोगों को चुन के समाज से निकालना और उनको शिक्षित करना। तो प्राय इस्कॉन के अंदर जो सत्संग सुबह शाम होता है भागवत गीता का, भागवतम का या गीता का, वो प्रबुद्ध करना है लड़कों को, माँ बेटी को, बहनों को, ताकि सतोगुण की तरफ आए। क्योंकि सतोगुण में ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण सतोगुण वृत्ति का होता है, रजोगुण का क्षत्रिय होता है, रजोगुण तमोगुण में वैश्य होता है और पूर्ण तमोगुण में शूद्र होता है। तो ये जो 4 वर्ण है ये गुणों के आधार पर है, कौन सी गुण का प्रभाव है वो उसका वर्ण है। तो प्रभुपाद जी के संस्था में शास्त्रों का प्रकाशन और वितरण 4 अंगों में एक मुख्य अंग है। 4 अंग हैं प्रभुपाद की संस्था में। प्रभुपाद ने कहा एक है बहुत सुंदर भगवान के मंदिर और विग्रह स्थापित करना। दुनिया में आप देखें और नहीं तो आप अहमदाबाद में ही देखें, हजारों मंदिर होंगे बहुत सुंदर अच्छे बड़े, लेकिन ठाकुर जी की पूजा जो 2 बार बर्तन और भगवान के वस्त्र बदले, 5 बार आरती हो और भोग लगे, सब जगह नहीं। जितनी सुंदरता से ठाकुर जी की सेवा ये बहुत सफलता से पूरे विश्व में हो रहा है इस्कॉन। और मंदिर तो ऐसे बचे हैं आपके जाके कि आरती के समय मशीन लगानी पड़ती है धम धड़ाम करने के लिए, आदमी नहीं। और यहाँ आरती के समय
रात को 4:30 बजे की सुबह की आरती में भी 50-100 लोग होते हैं, कभी कभी तो बड़े दिनों के ऊपर 200-400 लोग होते हैं कीर्तन करते हैं। तो आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो मंदिरों की स्थापना करके भव्य उनकी सेवा करना पड़ता है। और दूसरा है पुस्तक छापना और वितरण करना। ये दूसरा ISKCON का विशेष कार्य है। मंदिर बनाना अस्पताल बनाने के बराबर है या यूनिवर्सिटी बनाने के बराबर है प्रभुपाद की भाषा में। हमारे मंदिर विश्वविद्यालय हैं और बहुत बड़े चिकित्सालय हैं। विश्वविद्यालय है लोगों को आत्मा के विज्ञान और भगवत प्रेम के दिव्य ज्ञान देने के लिए, और अस्पताल है मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को सुखी बनाने के लिए। तो अब मंदिर तो तैयार हो गया, अस्पताल तो तैयार हो गया, अब इसमें औजार भी तो चाहिए ना, ऑपरेशन के दवाई भी चाहिए ना। बिल्डिंग तो स्कूल के सिर्फ काम नहीं करेगी ना। तो ये पुस्तक जो है ये असल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो यहाँ भक्त हैं जो हरि कथा करते हैं प्रभुपाद की भाषा में, वो चिकित्सक हैं। वो उन शास्त्रों के माध्यम से लोगों की जो विकृत वृत्तियां हैं, जो गलत रास्ते में चले गए हैं अनजाने में, उनको वापस सही रास्ते पे लाना। तो पुस्तक जो है बहुत आवश्यक है, शास्त्र। अब दूसरा ये आपको आश्चर्य लगेगा, दूसरे दुनिया के धार्मिक संस्थाओं में शास्त्रों को अध्ययन, पहले तो शास्त्र प्रमाणिक कोई है नहीं। आज सुबह आपने, कल हमने पढ़ा था, शाम को श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था भगवत गीता के ऊपर आधारित है। इसका मतलब आधारभूत संस्था का भगवत गीता है। तो इसका अर्थ है कि जो ISKCON के भक्त हैं वो भगवत गीता का अध्ययन बहुत गंभीरता से करें। तीसरा, प्रभुपाद जी कहते थे पुस्तक छापना और वितरण करने को संकीर्तन कहते। संकीर्तन 2 प्रकार का है, पुस्तक वितरण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। ये दोनों भी हो रहे हैं, पुस्तक वितरण भी हो रहा है, नाम संकीर्तन भी हो रहा है। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हो रहा था। तीसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कांग्रीगेशन प्रीचिंग। ये तीसरा अंग है ISKCON का। वो है कि घर में रहने वाले लोग सब तो रोज मंदिर नहीं आ सके, तो उनको घर बैठे कैसे ब्राह्मण शिक्षा देकर सदगृहस्थी का घर बनाया जाए। प्रभुपाद जी ने कहा अगर गृहस्थ के घर में 4 चीजें हैं तो वो बेवकूफ है। गीता के अंदर ज्ञान के लक्षण में गृहस्थ आश्रम में बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो 4 चीजें गृहस्थ के घर में होनी चाहिए, तो गृहस्थ सारे समस्याओं से मुक्त है। पहली, घर में भगवान का मंदिर हो। दूसरा, घर में जो भोजन बने भगवान को भोग लगे, परिवार प्रसाद पाए। तीसरा, परिवार वाले लोग कम से कम गीता का, भागवत का रोज घंटा आधा बैठकर पठन पाठन करें। चौथा, भगवान के नाम का कीर्तन परिवार मिलकर करें। ये 4 चीज अगर गृहस्थ के घर में होती है तो वो गृहस्थ का घर बिल्कुल है। आप लोगों में से बहुत से घरों में मंदिर होगा छोटा घर, भगवान का चित्र रखा होगा। भोग लगाने का प्रक्रिया कृष्ण भक्त सिखाएंगे, ISKCON सिखाएगा, तब आपको आएगा। घर में भोग नहीं लगता है, ज़्यादा इतनी मिश्री भगवान के सामने रख देंगे। हम तो
लेकिन भगवान को इतना तो मिश्री दिखा देंगे कि भगवान भी खाता रहे मिश्री नहीं। प्रभुपाद कहते एक नव युवक जितना खाता है, भोग ऐसा होना चाहिए कम से कम 4 पूरी सब्जी या 4 रोटी सब्जी। अच्छा जितना 2 व्यक्ति खाए हैं, राधा कृष्ण है तो 2 व्यक्ति जितना खाते हैं उतना। एक प्रभुपाद जी परिभाषा ऐसे कि अगर आपके घर में मंदिर है और आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, तो मानो कि आप 4 रहते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, और घर में राधा कृष्ण का मंदिर है, तो कोई पूछे कितने सदस्य, तो बोलना 6, 2 भगवान और 4 हम, तो 6 सदस्यों का घर है। तो घर के मालिक वो है, हम उनके सेवक हैं। ये बहुत बड़ी वो उनको हम एक व्यक्ति हमारे घर में विराजमान है, ये शास्त्र का प्रमाण है। और घर में भोग लगाने की प्रक्रिया नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत से घरों में नहीं है। जो रसोई में बने पहले भगवान को भोग लगे। एक ये काम करके देखो, घर के परिवार प्रसाद खाएगा तो शांति आ जाएगी। प्रसाद भगवान की कृपा है। और तीसरे मंत्र है, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ा जा रहा है घर में। ये सच है कि झूठ है? पुस्तक पढ़े हैं लाल कपड़े में बंधे हुए। एक भक्त को हमने भगवत गीता का वितरण किया, उसके ऊपर लिखा है ऐसे लिखा है ना, हम उसके घर प्रचार करने गए, हम बोला गीता है, वो लेके आया। हमने तुमने कब लिए? बोला 6 महीने के। अरे बोली नहीं है, बोला लिखा है ना एज इट इज, ऐसे ही रखिए, ऐसे ही पढ़िए। नहीं, ऐसे बहुत से। अब मैं आपको बताऊं कि शास्त्र लोग नहीं पढ़ते, इसका प्रमाण क्या है? आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन पड़ा है ना, सबके जेब में पड़ा है। आपने खरीदा ना, जब आपने मोबाइल खरीदा था उसके साथ किताब मिला था, बड़ा अच्छा कैटलॉग था ना, कलर। आपने कभी खोल के पढ़ा था उसको? किसी ने नहीं पढ़ा। तो क्या कंपनी मूर्ख है? इतना बड़ा किताब क्यों छापा? कितने वाट में चार्ज करना, कितना समय चलेगा, कैसे चलाना, उसमें समझी जानकारी है कि नहीं? कभी पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी। ऐसे भगवान ने संसार बनाया तो वेद दिया, गीता दिया कि आपको जीना कैसे जीना है जीना, लेकिन हमने भी उसको नहीं पढ़ा। जैसे हमने कंप्यूटर का किताब हो या फिल्म का किताब हो या मोबाइल का, नहीं पढ़ते। लेकिन एक बात आपने देखी, वो जो किताब है ना, वो हम रखते सुरक्षित है, फेंकते नहीं हो। क्यों? उसमें वारंटी लिखी होती है, कहीं खराबी हो गई तो बदल के मिलेगा। ऐसे हमने भी शास्त्र घर में लाल कपड़े में बांध के रखे हैं। दादा काका मरेगा ना, हाथ लगाएंगे, गारंटी है। शास्त्र सबके घर में पड़े हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। तो पढ़ना चाहिए। और चौथा है कीर्तन घर में परिवार बैठ के करना चाहिए। शाम के समय जब घर में परिवार आए तो 10-15 मिनट जब भगवान को भोग लगे तब बैठ के कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कीर्तन करना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे बैठे, अरे भाई बहू बेटियाँ ये सब साथ बैठे, हमें लज्जा आती है कीर्तन करने। अब पूछते टीवी के ऊपर सारा परिवार साथ बैठ के कोई प्रोग्राम देखते हैं, वो कितना असभ्य होता है, वहाँ तो लज्जा आती नहीं। तो भगवान के नाम लेने में लज्जा क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए। अरे भगवान के कीर्तन करने में काहे के लिए लज्जा? छोटे बच्चे भी कीर्तन में भाग लेके उठा के अपने आप बजाना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ बच्चों में संस्कार आ जाए। तो प्रभुपाद के शिष्यों को शास्त्रों ने कितना जीवन में क्रांति की है, कितना रिवोल्यूशन किया है, कितने लोगों को गलत रास्ते से बचाया है। हम पढ़ा रहे थे, अफ्रीका का वक्त हमारे पास भक्ति शास्त्री कर रहा था, वो अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा था कि मेरा काम था पुजारी का।
उस दिन मेरा मन किया कि मैं पुस्तक वितरण करने जाऊँ। तो मैंने दूसरे पुजारी को कहा कि आप पूजा कर लेना, मैं पुस्तक वितरण करने जाता। मैंने जाके एक घर का दरवाज़ा घंटी बजाई, आवाज़ नहीं आई। दोबारा बजाई, आवाज़ नहीं आई। मैंने तीसरी बार बजाई, एक नौजवान लड़की गेट पे आई। मैंने कहा, किताब देखा कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं। उसने कहा, मैंने उसको कहा गॉड लव्स यू, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, उससे इतना कहा उसने कहा लाओ किताब दे दो। उसने किताब ले लिया, पैसा दे दिया। दूसरे दिन वो मंदिर की एड्रेस ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए। पूछा, ये पुस्तक मुझे कौन देगी? किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कौन आया था मालूम नहीं। सब जाती है पुस्तक वितरण करने। तो ऑफिस में गई तो प्रेसिडेंट से पूछा, उसको ना पुस्तक वितरण करने वाले तो ये है। बोले ये नहीं, दूसरा आया था। बोले हुआ क्या हो गया, कोई गलती हो गई? बोले नहीं, उसने घंटी बजाई। मैं संसार से इतनी तंग थी, मैंने पंखे में रस्सी बांधी थी और फांसी खाने जा रही थी, कुर्सी पे खड़ी थी। पहली घंटी बजी, मैंने बोला मरने जा रही हूँ, क्यों खोलूं दरवाजा? दूसरी घंटी बजी, मैंने रस्सी को छोड़ा, मैंने बोला देखूं आखिरी बार कौन आया। तीसरी घंटी से बाहर आई, इसने कहा भगवान मुझसे प्रेम करता है तो काहे के लिए मर रहे? दुनिया नहीं करती है, भगवान तो करता है। इस पुस्तक को मैंने देखा और भगवान को देखा तो मैंने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया और उसने मेरी जान बचाई है। मैं ढूंढने आई हूँ कि किसने ये मुझे पुस्तक दी। ये सच्ची कहानी बता रही है। तो ऐसे पुस्तकों ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। ये पुस्तक साक्षात भगवान की वाणी है। मैं एक श्लोक सिर्फ मैं आज हमारा उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी के शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ने से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश होगा और आध्यात्मिकता के आने से चरित्र का निर्माण होगा। सब सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे और हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। तो एक श्लोक हम आज का मर्यादा में आपको प्रभुपाद के शास्त्र का पढ़ने का एक अनुभव सिखाते हैं। आप हमारे पीछे पाठ कीजिए। अगर गीता किसी के पास है तो 18वें अध्याय का 58 श्लोक है। 18-58 मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मद प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मच्चित्त सर्व दुर्गाणि। मच्चित्त का अर्थ है, देखो चित्त जो है चेतना को कहते हैं, चित्त कहते हैं चेतना। और वही शब्द मई जो शब्द है, कौन बोल रहा है? श्लोक कौन बोल रहा है? कृष्ण। तो मई की जगह पे कृष्ण रखो और चित्त की जगह पे चेतना रखो, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या हो जाएगा? कृष्ण कॉन्शियसनेस। मच्चित्ता, इसका मतलब अगर आप कृष्ण कॉन्शियस बनोगे, इसका अर्थ ये होगा सर्व दुर्गाणि, मतलब सारे जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं, दुख है, ताप है, संताप है,
वो सब समाप्त हो जाए। अगर आप कृष्ण भावना भावित होगे, मज्जिता, वैसे चित्त किसको कहते हैं? चेतना को चित्त कहते हैं, हृदय को चित्त कहते हैं। मज्जिता का एक अर्थ है अगर मुझे हृदय में बिठा लेंगे, मुझे दिल में बिठा लेंगे, ऐसा कोई है जिसने भगवान को दिल में बिठाया हो? अनुमान नहीं, छाती खोल के सीताराम दिखाया। ये मज्जिता की परिभाषा है। दिल में भगवान विराजमान है, भगवान को दिल में बिठा दिया है जिसने, मज्जिता का ये अर्थ है। कभी कभी चित्त को, पूरे सूक्ष्म शरीर को भी चित्त कहते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को कहाँ बिठाया? रथ में, सारथी की जगह पे। सारथी बुद्धि है, तो भगवान को बुद्धि में बिठा दो। तो अर्जुन के रास्ते में कितनी रुकावटें थी महाभारत में। भीषम, द्रोण, तटा, जयद्रथ, जला, गंधार, नीलोत्पल। वो महाभारत की लड़ाई के एक ऐसी महानदी थी जिसके दो तट भीषम और द्रोण थे, जिनको मारना संभव नहीं था। अर्जुन उनको मार सके ये संभव नहीं था। द्रोणाचार्य गुरु था और भीषम को इच्छा मृत्यु का वरदान था, अर्जुन उसको हरा नहीं सकता था। और कर्ण परशुराम का, तीनों परशुराम के शिष्य, इसमें एक भी हरा नहीं सकता। लेकिन ये सारी समस्याएं केवल कृष्ण को चित्त में बिठाने से समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? सारी समस्या अर्जुन की समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर कृष्ण भावना भावित बनोगे तो आपके सारे संकट, ताप, संताप, दुर्ग, जो भी रुकावटें हैं समाप्त हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? तो कहते हैं मत प्रसाद करिष्यति, मेरी कृपा से। यहाँ प्रसाद का अर्थ है कृपा से। कृष्ण भावना भावित होगे तो कृष्ण की कृपा से रास्ते की सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आप तर जाओगे। करिष्यति का मतलब रुकावटों को पार कर जाओगे। तो मैं नहीं करूंगा ऐसे। अगर कोई कहे मैं नहीं करूंगा तो भगवान कहते हैं अथ चेत्वम अहंकारम, अगर तुम अहंकार के कारण न श्रोष्यसि, मेरी बात को नहीं सुनोगे, विनक्ष्यसि, आपका नाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरी बात को सुनोगे और कृष्ण भावना भावित बनोगे तो मेरी कृपा से सारी रुकावटों को, बाधाओं को पार कर जाओगे। और नहीं मेरी बात सुनाओगे तो नाश हो जाओगे। तो इसका दो ही रास्ते हैं दुनिया में। या तो शास्त्र भगवान की वाणी है, भाई भगवत गीता क्या है? भगवत वाणी है। तो भगवान को सुनने का मतलब भगवत गीता को सुनना। तो भगवत गीता को सुनेंगे तो कृष्ण भावना भावित बनेंगे, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो विनश शक्ति का मतलब फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहेंगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सुअर, क्या बनेंगे कुछ पता नहीं। अब इस श्लोक का अर्थ तो ये हो गया। अच्छा, क्यों नहीं भगवान की बात माने? शास्त्र क्यों नहीं पढ़े? अहंकार, झूठे अहंकार के कारण। मुझे सब पता है। अब पुस्तक बाहर ले जाके किसी को वितरण करो ना, वो बोलेगा मेरे घर में पढ़ा है, मुझे सब पता है। और उससे पूछो भगवत गीता और भागवत में अंतर क्या है, पता नहीं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं गीता और भागवत में अंतर क्या है। गीता बोली किसने, लिखी किसने, कहाँ सुनाई गई, कुछ पता नहीं। घर में पढ़ी है। लोगों को इच्छा नहीं है शास्त्र को छूने की। ये ऐसे ही है
जैसे कहावत है, सुबह सवेरे उठ के स्नान करोगे तो पानी जैसे सर के ऊपर लगेगा, उससे विद्युत बनती है, आपकी सारा आलस चला जाएगा, सुस्ती चली जाएगी, आप एकदम चुस्त हो जाओगे। लोग स्नान करने में सुस्ती करते जाते हैं। जो स्नान करने से सारी सुस्ती चली जाए, उसी को करने में अगर सुस्त हो जाएंगे तो कहाँ से चुस्त होंगे कैसे? है सत्य है कि नहीं? तो जो पुस्तक हमारे को सदमार्ग में ले जाए, उसको लेने में ही आलस करते हैं। पढ़ना तो दूर की बात, लेने के लिए प्रभुपाद ने कहा मेरे पुस्तक को कोई देख भी लेना, हाथ भी लगा ले, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। देखने से परिवर्तन आ जाएगा। इसके वो अंदर चित्र इतने सुंदर है, उन चित्रों को देखोगे तो वैकुंठ की खिड़कियां हैं, आपको वैकुंठ दिखाई देगा उनके अंदर से। जो सुंदर चित्र है इसके अंदर, वो वैकुंठ की खिड़कियां हैं, ये भगवान के नाम के झरोके। वो देखने से ही आप भगवत प्रायण हो जाओगे। और कहा ये हमारे पुस्तक नहीं है, ये आइटम बम है। ये तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे सारे दोषों को ध्वंस कर देगा और तुम्हारा आत्मा के स्वरूप को निखार करके, प्रकाशित करके और चमका देगा। बुराइयों को मिटा देगा, अच्छाइयों को जगा देगा। तो ये पुस्तक देखो, इतने सारे नौजवान हैं यहाँ, कॉलेजों में पढ़े हुए लड़के हैं। आप कॉलेजों के आजकल किसी भी कॉलेज के बाहर जाके देखो तो वहाँ का वातावरण इस तरीके से लड़के लड़कियाँ आपस में रुल मिल के चलती हैं। और क्या वहाँ का नशा कितना वहाँ चलता है कॉलेजों का, जाके पता करके देखो। कॉलेजों की स्थिति क्या है अच्छी तरह से नहीं जानते हैं माता पिता, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है। हमारे पास आते हैं नौजवान, कहते हैं नशा छोड़ना मुश्किल है। एक कॉलेजों में यही चल रहा है। जहाँ नौजवान लड़के आए हैं, कोई नशा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, सब कुछ छोड़ के उनके जीवन में ही परिवर्तन हो गए। तो एक इतना बड़ा चरित्र का निर्माण हुआ है केवल शास्त्र को साधु के मुख से सुनने से। तो साधु को तैयार करके और शास्त्रों को सिखाने का कार्य समाज में सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, सबसे बड़ा सोशल वर्क है। समाज के अंदर साधुओं के द्वारा सत्य शास्त्र की शिक्षा देना। एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा, महाराज आप लोग कोई नौकरी धंधा तो करते नहीं, खाते पीते हो, लोगों के ऊपर पल रहे हो, आपका दुनिया को लाभ क्या है? भाई साधु संत कुछ धंधा तो नहीं करता है, नौकरी नहीं करता है, खाता है, पीता है, रहता है, भ्रमण करता है। तो बोला आप तो समाज के ऊपर भार हो। तो उसने उत्तर दिया महात्मा ने कि बताओ, देश में जो सैनिक जो भर्ती होता है, वो भर्ती भी हुआ, 20 साल में रिटायर भी हुआ, एक भी लड़ाई नहीं लड़ा। ऐसे बहुत से सैनिक हैं जो कोई लड़ाई नहीं लड़े, भर्ती हुए, शिक्षित हुए और रिटायर भी हो गए। और सबसे ज्यादा सरकार का खर्चा बजट है कि नहीं डिफेंस का? तो क्या ये बेकार है? क्या फौज को सैनिकों का तनख्वाह देना बिना लड़ाई के बेकार है? पैसा क्या? उसने पूछा। बोला नहीं, सीमा के ऊपर संकट होगा तो सीने के ऊपर गोली तो सैनिक खाएगा ना। हम तो अपने घर में आराम से नींद सोएंगे ना, तो उसके ऊपर ये खर्चा करना आवश्यक है ताकि हमारी सुरक्षा हो। तब साधु ने कहा, जैसे सैनिक सीमा की सुरक्षा करता है, ऐसे साधु तुम्हारे संस्कारों की सुरक्षा करता है। तुम्हारे संस्कार बिगड़ न जाए, उसकी सुरक्षा शास्त्र के माध्यम से साधु करता है। भारत के ऊपर 1200 साल से ज्यादा विदेशियों का राज रहा है।
मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, कजाकिस्तान से आए, उज़्बेकिस्तान से आए, फिर अंग्रेज आए, फिर भी अभी तक ये सनातन धर्म बचा हुआ है। कैसे? ये महात्माओं के पेड़ों के नीचे बैठकर इसे गीता, भागवत, रामायण की शिक्षा से, इस शास्त्र की शिक्षा और साधुओं की संस्कारों की सुरक्षा के कारण भारत में संस्कृत सनातन धर्म आज भी अपनी जगह पे स्थित है। तो साधु और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति हो गई, मैं कल पढ़ रहा था, एक कॉन्वेंट शब्द है, एजुकेशन में एक कॉन्वेंट शब्द है ना, कॉन्वेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट शब्द आया कहाँ से, निकला कहाँ से, कभी सुना है आपने, पढ़ा है? इंग्लैंड में 1800 समथिंग में लड़के लड़कियां बिना विवाह के साथ रहने लगे और उनका संतान हुआ तो वो पालने के लिए तैयार नहीं थे, चर्च में छोड़ गए मंदिर में, समझो चर्च में। तो उन्होंने कहा इनको पढ़ाने कहाँ से पढ़ाएंगे? उनके लिए उन्होंने स्कूल खोला, कॉन्वेंट स्कूल। तो जो नाजायज बच्चे थे चर्च में आए, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। और फिर आके ब्रिटिश ने कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला। और हमारा तो ये हाल है, गणेश कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ तो हमारे लोग तो कॉन्वेंट पीछे लगाते हैं, सिर्फ वो पता नहीं है उनको कि ये नाजायज बच्चों के लिए है, तो कोई भी नहीं डालेगा उसमें। तो ये मैं कहना ये चाह रहा था कि ये स्कूल प्रसंग क्या चल रहा था, कॉन्वेंट कहाँ से क्यों आया? ब्रिटिश आया, मैंने कहा ये सब शासक इतने आए, फिर भी संस्कृति को सुरक्षित रखा साधुओं ने। ये शास्त्रों के आधार के ऊपर कथा करते थे, अरे भाई होने चाहिए वर्ग जैसे, थोड़े से धन की लालच के लिए भाई से लड़ना क्यों? राज भी नहीं किया रामचंद्र का, तो भाई घर में लड़ते थे, तो ये कथा समझ में आती थी, तो प्रेम से जी लेते थे। अरे भाई धन हो या ना हो, नारी सीता जैसी होनी चाहिए, महलों में रहना पड़े या वन में जाना चाहे, पति की सेवा करनी चाहिए। घर में झगड़ा होता था, अरे महाराज ने कहा है नारी को तो सीता की मर्यादा सीखनी चाहिए। अरे पांडु जैसे भाई होना चाहिए, सदाई साथ रहे, पांचों की तरह कभी अलग नहीं हुई। तो ये संस्कार शास्त्रों ने दिए और साधुओं ने दिए। तो ये गीता का श्लोक हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है उसको चिंतित नहीं होना चाहिए कि मैं अपना कर्तव्य काम कैसे करूँगा। कर्तव्य काम का मतलब मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। मैं बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी ये तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से भक्त अगर पढ़ेंगे तो जीवन में कभी चिंता नहीं करेंगे। ये चिंता मुक्त पर्पट है, चिंता मुक्त होने का पर्पट है। अगर आपके पास है खोल के देखिए, कोई व्यक्ति अगर पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो उसको बेकार की चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा अस्तित्व कैसे बचा रहेगा काम करने के बगैर। मैं अगर मरिया अपना काम नहीं करूंगा तो क्या होगा। मूर्ख ये बात नहीं समझ सकते, मूर्ख ये बात नहीं समझ सकते। कौन से मूर्ख? जो शास्त्र नहीं करते, जो साधु संग नहीं करते, वो ये नहीं समझ सकते कि चिंता मुक्त साधन क्या है। और दूसरी लाइन प्रभुपाद लिखते हैं बहुत अच्छी, चिंता मुक्त वो नहीं जानते, मूर्ख चिंता मुक्त कैसे होना चाहिए। अब ये लाइन देखिए, प्रभुपाद जी के अपने जीवन का अनुभव है, अपनी बात लिख रहे हैं। जो भी कृष्ण भावना में कार्य करेगा, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे।
ये तात्पर्य पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो जैसे अर्जुन का मित्र कृष्ण बन गया ऐसे मेरा भी मित्र बन जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त का भगवान घनिष्ठ मित्र बन जाएगा। और फिर क्या लिखा है? अपने मित्र के सारे सुख सुविधा का भगवान चिंतन करेगा। उसको करने की जरूरत नहीं, भगवान उसके ये नहीं लिखा है, जरूरत नहीं लिखा है, सुख सुविधा नहीं लिखा है, कंफर्ट, उसके आराम का भगवान जमा उठाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, दायित्व लेंगे। तो फिर लिखा है भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देंगे जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देंगे। आप समझो आपके साथ भगवान है, जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ था तो अर्जुन की कोई समस्या थी क्या? सारी समस्याओं का समाधान महाभारत में अर्जुन का कृष्ण ने किया। ऐसे कृष्ण आपका घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। और प्रभुपाद जी अपने जीवन का अनुभव लिख रहे हैं कि हमने अपना जीवन कृष्ण भावना को दिया तो कृष्ण हमारे लिए सब सुविधाएं पूरे विश्व में, हमारे लिए सब सुविधाएं पहले पूरे विश्व में उसने पहले से बना के रख दी। कहीं हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं हर एक चीज पहले से तैयार मिलती है। तो भगवान कितना बड़ा सब जगह हमारी व्यवस्था, हमारे सुख सुविधा की व्यवस्था पहले करके रखते हैं। इस प्रभुपाद की बहुत बड़ी बात है। हमारे छोटे भक्त हम अपने जीवन का अगर कहें तो जीवन महीने साल में कोई 8-10 महीना रोड पे होते हैं, कभी देश में कभी विदेश में, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ भक्त भी मिलते हैं, सेवा करने वाले भी मिलते हैं, ले जाने वाले भी मिलते हैं, ले आने वाले भी मिलते हैं, खिलाने वाले भी मिलते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये जो लिखा है ये सत्य है। अगर आप कृष्ण की भक्ति में लगोगे तो आपकी चिंताओं की जिम्मेवारी कृष्ण उठाएगा। आपको निश्चित होकर सेवा भगवान की करनी है। एक मंदिर का प्रेसिडेंट था हमारे इस्कान का, भी सन्यासी है, इंद्रदेव महाराज। तो मैं फ्रांस के मंदिर का जब प्रेसिडेंट था, मैं सिर्फ भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगे, अच्छे वस्त्र, अच्छी पूजा हो, बस मेरा फोकस था भगवान के ऊपर। और भगवान बाकी सारे मंदिर को चलाते। मैं भगवान की सेवा में ज़्यादा ध्यान देता था और भगवान बाकी सब काम भगवान कराते थे। अपने आप के समय के ऊपर सब सामग्री आती थी, भक्तों के लिए भोग आया, सब कुछ अपने आप आ जाता था। आप सिर्फ भगवान एक को पकड़ो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे, कोई काम रुकावट नहीं आएगी। भगवान आपके मित्र बन जाएंगे और इतने घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे कि आपकी सारी सुविधाओं का, आपके सुख का भगवान चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाओगे। आपको भगवान का चिंतन करो, भगवान आपकी चिंताओं का चिंतन करें, आपकी समस्याओं को मिटा देंगे। अब ये कोई तात्पर्य पढ़े और कहे कि तो मैं भक्ति बन जाऊँ, काहे के लिए मैं परेशान हूँ, मैं तो अपने मेहनत अपनी तरफ से मैं अपने परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकता। आज तक कोई दुनिया में अपनी परेशानियों से मुक्त नहीं हो सका। अपने आप परेशान सब है कि नहीं है दुनिया में, और यहाँ परेशानी से मुक्त होने का कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है। और ऐसे हमारे पास प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है भागवत में कि सैकड़ों हमारे ऐसे भक्त हैं जो कोई निर्धारित नौकरी धंधा नहीं करते, भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन सबको भगवान ने बहुत ही सुख सुविधा से ऑप्युलेंटली मेंटेन किया हुआ है। यहाँ मंदिर में आप आज भाग्यशाली 150-200 लोग आए हो, 250, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। अरे भाई है ना भगत, प्रसाद की व्यवस्था है। अब देखिए कि आपने सिर्फ भगवान की कथा सुनने का संकल्प किया, भगवान ने आपकी भोजन का व्यवस्था किया कि नहीं किया? यह आपके सामने प्रमाण है कि नहीं? पहले से व्यवस्था भगवान ने कर ली। आप भगवान के इस कथा शास्त्र के निकट जाओ
भगवान आपकी समस्याओं का समाधान सब करेंगे। देखो मंदिर में आप 500 आए थे तो हम और खुश होते, और ज्यादा भक्त बना प्रसाद बना लेते। लेकिन घर में 2 मेहमान आए तो परेशान होते हैं कि नहीं होते? 2 मेहमान घर में आ जाए तो परेशान होते हैं। और यहाँ रोज 5 200 आए तो भी हम खुश हैं, 300 आए तो और खुश है, 400 आए तो और खुश है। अब देखिए कि भगवान देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रमाण है आपके सामने कि नहीं? कुछ नहीं करते हैं ये भक्त। सुबह उठ के आते हैं 4 बजे, भगवान के सामने दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, शास्त्र, प्रसाद तैयार मिलता है। कुछ नहीं कर रहे। इनको ये भी पता नहीं है कि मार्केट में चीजों का भाव बढ़ गया है कि कम है, पता ही नहीं, चिंता ही नहीं है इनको। ये चिंता मुक्त होने का सूत्र है। आप भगवान के बन जाओ, उसकी लक्ष्मीपति है, उसके पास कोई कमी थोड़ी है जो आपको कमी देगा, वो लक्ष्मीपति है। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद हमारे को निश्चित हो के भगवान के प्रचार करने में लग जाए तो हमें तो कोई चिंता नहीं है, फिर चिंता भगवान करेगा। हम अपने जीवन में देख रहे हैं, हमें कोई परेशानी कभी नहीं हुई, बड़ी सारा परिवार है, सब कुछ देख रहे हैं। अब आश्चर्य लगेगा ऐसे, वो तो भौतिक बात है, आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन हमारी परेशानी का कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक डॉक्टर को दिखाने गए अपने को, तो डॉक्टर हमारे मर्ज को ले करके हमको देख रहा है, बोला आपका टीवी पे भगवद गीता आ रही है, वो आप हैं? हाँ भगवद गीता हमारा आता था स्टार प्लस से। तो फिर वो गीता उसको याद थी सारी सर्जन, और हमारे सारे ऑपरेशन इलाज जो कुछ करना था उन्होंने अपनी तरफ से किया। और हम उधर 10-15 दिन अस्पताल में रहे, रोज कथा करते थे। लोग अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 1-2 लाख रुपया दे के आते हैं, और हम अस्पताल से 50,000 रुपया दान लेकर आए। ऑपरेशन का तो खर्चा नहीं लिया, लेकिन कथा किया तो लोगों ने वो दक्षिणा दिया हमको, हम तो ठीक भी हो गया है और पैसा भी है। तो हम अपनी छोटी बात आपको बता रहे हैं। अब उस राक्षस को मैं जानता नहीं था, लेकिन ये गीता के प्रचार का उसको कहाँ से भगवान ने उसी डॉक्टर के पास मुझे क्यों ले गया? और बहुत भी डॉक्टर हो सकते हैं ना, उसी के पास क्यों गया? तो मैं घर से मेरी पत्नी का दिल का थोड़ा तकलीफ हो गया, तो मैं दिल्ली से दिखा के एस्कॉर्ट से जाना था, मेरी ट्रेन निकल गई। तो मैं पंजाबी मंदिर बाग मंदिर चला गया रात को रहने। तो वहाँ भक्तों ने कहा कैसे आए? मैंने ऐसे था, मैं दिखाने आया था, मैं कल जयपुर जाऊँगा, मुझे उनका कुछ दिल का दिखाना है, एंजियोग्राफी करानी है। उसने बोला ये हमारा ट्रस्ट का अस्पताल है, यहाँ अग्रवाल का। तो मैं उसका ट्रस्टी मेरा भाई है, अब कहाँ जाते हैं, यहाँ रुक जाओ। तो मैं उधर रुका 1 दिन और, वो डॉक्टर आया, कुछ ले गया उधर हमारे को, जाके दाखिल किया उसने। एक भक्त हमारा था, और देखा तो बोला एक स्टंट चलेगा। तो स्टंट वाला भक्त बोला स्टंट हमारी तरफ से हम दे देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा फिर हम काहे के लिए ले कुछ, हमको कुछ नहीं लेना। तो अस्पताल वाले ने कहा फिर हम क्यों काहे के लिए लें? तो उन्होंने कह दिया इनको कुछ बिल मत देना। तो पूछा उन्होंने क्या इनकी कोई इंश्योरेंस है क्या? बोला हाँ कृष्णा इंश्योरेंस है। और हम अस्पताल से दूसरे दिन एंजियोप्लास्टी हो गई, 1.5 लाख होना चाहिए था। वो हमारे को कुछ नहीं दिया, ऐसे ही छुट्टी दिया। हम व्हील चेयर के ऊपर बाहर आए, गाड़ी में बैठे, व्हील चेयर वाले को 100 रुपया दिया, बस हम 100 रुपये में घर आए, कुछ नहीं लिया ही नहीं। अब बताओ मैं उसको जानता थोड़ी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी दुनिया की समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। यमराज का समस्या भी समाप्त हो जाएगा। एक भक्त था रशियन, यही अपने आया था एक बार राम नाम के, वो कह रहा था मैं बहुत बड़ा माफिया था, बदमाश था, मेरे पीछे पुलिस पड़ी थी, मैं भागता हुआ इस्कान के मंदिर में गया और लाल कपड़े बाहर टांगे हुए थे, मैंने पहन लिए, और दूसरे जैसे माला में हाथ डाल के बैठे थे, थैली में मैंने हाथ डाला, अंदर कुछ भी नहीं। तो पुलिस वाले आए कि यहाँ कोई चोर आया, वहाँ कोई चोर आया।
यहाँ तो कोई नहीं, तो सारे भक्त बैठे हैं। कुछ वो चले गए पुलिस वाले, इसने बड़ा झूठ मूठ का साधु बना तो पुलिस से बच गया, अगर सचमुच का बनूंगा तो यमराज से भी बच जाऊंगा ना। खुद ने वो भक्त बन गया, वो सचमुच अच्छी तरह से भक्त बन गया। तो ये शास्त्र के आधार ये बहुत बड़ा इस श्लोक में आश्वासन हमको मिलता है। जब हम इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए हमको झूठे अहंकार को छोड़कर, अहंकार किस बात का है? मैं अपने आप कुछ कर लूंगा, क्या करोगे अपने आप? कुछ नहीं कर सकते हो, प्रकृति सब कुछ करा रही है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। आपको प्रकृति से बंधे हुए हो, प्रकृति के नियमों ने बंध के रखा है। जैसे ही आप कृष्ण भावना में काम करोगे आप मुक्त हो जाओगे, प्रकृति आपको परेशान नहीं करेगी। ये आप ध्यान से देख लें, ऊपर देखते हैं, ये आप ध्यान से देख लें, जो कृष्ण भावना में नहीं है वो इस संसार के चक्कर में भटक रहा है और जन्म मृत्यु के चक्कर में भी भटकता रहेगा। कोई भी बद्ध जीव क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानता ही नहीं है, परंतु ये भक्त जो कृष्ण भावना में है, क्योंकि वो उसने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है, तो भगवान उसके अंदर से उसको समझाएंगे तुम्हें क्या करना है, और बाहर से गुरुदेव के माध्यम से उसको सही मार्ग पे चलाएंगे। बहुत छोटा फर्क है, कोई 15-20 लाइन 15 लाइन भी नहीं है, लेकिन इतना गंभीर तात्पर्य है। जब से हमने इसको पढ़ा है तो हमें विश्वास हो गया है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, परेशान क्यों? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कृत कैलाश सर्व क्या सर्व कर्म कृत है, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब भक्त ने ये बाहर भजन दुनिया में गाया है, करते तो हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, वो ये भाव है कि काम सब भगवान करता है, लेकिन कब? जब आप भगवान की सेवा में लगते हैं। ऐसे नहीं है भगवान को काम में लगाना है, हमें भगवान को सेवा में नहीं लगाना है, कुछ नहीं मांगना है भगवान से, भगवान को संतुष्ट रखो, भगवान को सुखी रखो, तो आपके बिना मांगे ही भगवान आपके सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न नहीं ऐसा है? हाँ जी बोलिए, आइए। माइक मिलेगा या फिर आपके पास सामग्री बोल? हाँ जी माइक मिल सकता है? माइक है क्या? दूसरा आप मेरे को बताएं क्वेश्चन क्या है आपका? या हाँ आ गया, चला आ गया। प्रभु जी, भगवान कृष्ण जब भी आए हैं यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर, या फिर भगवान ने जो भी कहा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए ही बार बार जन्म लूँगा, या फिर जो भी उनके भगवान कृष्ण के जो भी अवतार हुए तो धर्म की रक्षा के लिए ही हुए मेनली। तो लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं, अधर्म ने बाजी मार रखी है। जो धर्म, आपका प्रश्न ये है कि भगवान ने कहा है कि धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा, आजकल इतना अधर्म है, भगवान कहाँ है? नहीं प्रभु जी, अधर्म आगे बढ़ रहा है धर्म से। तो वही मैं कह रहा हूँ, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जिन लोगों की भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, जिन लोगों के इमोशंस खत्म हो चुके हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ज़्यादा प्रगतिशील हैं। किस बात में? हर चीज़ में। धन कमाने में ना, धन कमाने में, अपने करियर में, अपनी कौन सा कैरियर 50-65 साल के बाद रिटायर होंगे, वो कैरियर ना। तो हमारा कैरियर क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा एम क्या है? जो धर्म के रास्ते पर हैं, जो भगवान को अपने मन में बसाए हुए हैं, उन्हें गोलू भोंदू टाइप का के इस टाइप का बोला जा रहा है कि जिस दिन आपको कोई कहेगा कि भोलू भोंदू, तब समझना आप सही रास्ते पे।
असल में जब दुनिया के काम के नहीं हो तब भगवान के काम की बनोगे। ये परिभाषा है भक्ति। भक्ति की परिभाषा ये है कि दुनिया वाले तुम्हें कहेंगे हमारे काम के नहीं हो। प्रभु जी, भगवान ने कहा कि ठीक है, जो राम जी का युग था उसमें सब लोग चरित्रवान थे, तो ठीक है, वहाँ पर नीतियाँ चलती थी। उन्होंने अनीतियों का, राम जी ने अनीतियाँ नहीं अपनाई। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी कुछ अनीतियों का उपयोग किया था, क्योंकि उस टाइम पर अधर्म था, तो भगवान ने भी अधर्म को काट करने के लिए अनीतियों का भी कुछ जगह पर, भगवान जो करते हैं वही नीति होती है। हाँ, कुछ वही नीति है। वो अनीति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का उद्देश्य किसी का अहित करने का नहीं है, सबका हित करने का। राम जी के युग में रावण जैसा विद्वत आदमी होते थे, त्रेता युग का स्तर। लेकिन भगवान कृष्ण के युग में कंस जैसे लोगों ने जन्म लिया था, तो वो युग अलग था। कंस और रावण का झगड़ा नहीं है, बात ये है कि त्रेता युग में लड़ाई होती थी राक्षस में और मानव में, और द्वापर में लड़ाई हो रही थी भाइयों में एक घर की, और अब कल युग में लड़ाई हो रही है घर घर में। हम इस युग की बात करें प्रभु जी, तो हमारा अधर्म क्यों प्रगतिशील है? अधर्म वाले लोग जिनकी इमोशंस नहीं है, जिनकी भावनाएं नहीं हैं। अरे भाई, यही तो कलयुग का काम है। कलयुग तो यही कराने के लिए आया है। कलयुग का जो इस वक्त कलयुग का धर्म चल रहा है। और हम जैसे लोग जिन्होंने अपने परिवार से ऐसी मतलब संस्कार ले लिए हैं, तो क्या हमारे माँ बाप ने हमें गलत संस्कार दिए? आज बहुत अच्छाली है, हो रहे हैं। जो कलयुग से बचने वाले बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। प्रभु जी, मैं अपना ही केस बता रहा हूँ कि मेरे अंदर जो संस्कार फूंक दिए गए, जो परिवेश में फूंक दिया गया, उसमें मैं बहुत भावनात्मक हो जाता हूँ। आज मैं उन भावनाओं से, अधर्म से नहीं जूझ पा रहा हूँ। मैं नहीं जूझ पा रहा हूँ। मैं भगवान, मैं 17 जून को यहाँ लौटा हूँ अहमदाबाद में, और मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आया हूँ वहाँ से। और आप जैसे कह रहे हैं भगवान को मैं राधे राधे जपता रहता हूँ। कुछ है मेरी अपनी समस्याएँ, व्यक्तिगत समस्याएँ जो मेरे मन में हैं यहाँ पर, और मैं सभी लोगों के सम्मुख, मुझे कुछ भी कहने में, कुछ भी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का मैं रोना नहीं रोना चाहता, लेकिन हाँ, एक जो मेरी व्यक्तिगत समस्याएं, जो मैं आम समस्याओं से कोरिलेट करके देख रहा हूँ प्रभु जी, उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि जो अधर्म है वो बाजी मार रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भागवत में लिखा है कि जब तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा तो अधर्म ज्यादा बलवान होगा, जब रजोगुण ज्यादा होगा तो असुर बलवान होंगे, और जब सतोगुण ज्यादा होगा तो जब देवता के भले लोग मानस जो है बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। भगवान देखो, भगवान अगर कोई असुर कहे कि मुझे असुरी में बढ़ना है, तो भगवान उसको असुरी शक्ति देते हैं। प्रभु जी, मैं तो कह रहा हूँ भगवान कृष्ण से, मैं तो कह रहा हूँ अपने लिए मैं मांग रहा हूँ कि धर्म की रक्षा करिए प्रभु। आपके धर्म की रक्षा करेंगे, आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे, सारे दुनिया की रक्षा करने के लिए भगवान अपने, दुनिया क्या कर रही है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आप चाहते हो भाई, चोर भी मंदिर में आता है, प्रार्थना करके जाता है कि आज मुझे अच्छे घर से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो भगवान उस चोर की भी इच्छा पूरी करते हैं। अगर मालिक घर का असावधान है तो चोर वहाँ से, वो चोर भी तो पूजा करके गए। तो भगवान राक्षस को भी और असुर को भी और अधर्मी को भी मांगने के ऊपर उसको वो देते हैं जो वो मांगता है, और भक्त मांगता है मेरे को भक्ति करनी, तो उसको भक्ति देते हैं। प्रभु जी, मैं किसी पर उंगली उठा करके नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी हम सब यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमारा एक तरीके से जो हमारे पूजा पाठ है, गणेशोत्सव आया, हमने गणपति की पूजा करी, दिवाली आएगी, दिवाली पे करेंगे, नवरात्र आएंगे, नवरात्र में भी करेंगे। हमने अपनी पूजा को, जो धर्म को एक पूजा में तो डेफिनेशन दे दी है, लेकिन कर्म में जब तक हम नहीं देंगे उसको एक डेफिनेशन, जब हमारे दिल से, ये जो आपका प्रश्न है, क्या हमारी मजाक उड़ाते हैं लोग। प्रभु जी, क्या हमारी पूजा भगवान को स्वीकार करेंगे? जिसके कर्म में धर्म नहीं है, उसकी पूजा में कैसे धर्म भगवान स्वीकार? कर्म में धर्म नहीं है तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, और ऐसे भटकते हुए का कोई सहारा नहीं है। आज एक का भगत, कल दूसरे का, कल तीसरे का। ये तो स्कूल में हमारे बच्चों को दूसरे परेशान करते हैं कि एक आदमी डूब रहा था और उसने कहा भाई गणपति बापा मेरी रक्षा करो। बोला मेरे को डुबाता है, तुम्हारी रक्षा क्यों करो? पूजा करके मेरे को डुबा के आता है और मेरे से रक्षा के लिए पूछता है।
वो तो दूसरे को बुलाते हैं, अब वो कहता वो जाएगा, वो कहता वो जाएगा। अरे भाई एक भगवान को पकड़ लो, सबको पकड़ने की क्या जरूरत है? पहले तो ये हम धर्म को ही नहीं जानते हैं, हम धर्म को छोटा तुच्छ बहुत सुपरफिशियल जानते हैं। इसी का ये सारा सेमिनार इसके ऊपर है कि सब शास्त्र पढ़ो, धर्म के सही रूप को समझो, तब आप आगे बढ़ पाओगे। कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए एक ही साधन है, भगवान का नाम। जिसने भगवान के नाम का शरण लेगा कलयुग के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। कलयुग का ऐसी हालत है जैसे बरसात पड़ती है तो कोई बरसात को रोक नहीं सकता है, लेकिन छाता खर्च करने से हम अपने आप को तो भीगने से बचा सकते हैं ना। तो बस भगवान के नाम का छाता लेके अपने आप को बचा लो, बाकी कलयुग में अधर्म को आप नहीं रोक सकते हो, और कलयुग इससे ज़्यादा भारी और बढ़ेगा। आप सिर्फ राम नाम का छाता ले लो और अपने आप को बचा लो। कलयुग नहीं रुकेगा, अधर्म नहीं रुकेगा, चोर बाजारी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, बेईमानी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, महंगाई इससे ज़्यादा बढ़ेगी। ये रुकने वाला नहीं है, कलयुग का प्रभाव रुकने वाला नहीं है। अभी कलयुग बहुत समय चलेगा। प्रभु जी, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक ही जन की जिज्ञासाएं शायद आपके सामने गलत हो जाएंगी। बस इतना सा मैं चाहूँगा कि आपकी कथा के थ्रू कम से कम जितने लोग हम सब बैठे हैं उसमें इतना संदेश आप थोड़ा सा अपनी वाणी से दें कि जो पूजा हम लोग सब करते हैं, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूँ, ना ही मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई संबंध है यहाँ पर, और शायद कोई मुझे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी वाणी से इतना संदेश दें कि हम जो भी कर्म करते हैं पहले हमारे कर्म में धर्म हो, हमारी सोच में धर्म हो, हमारे हृदय में धर्म हो, तब फिर हम भगवान के सामने भक्ति अपनी पूजा करने जाएं। और ऐसे ही लोगों की, मैं भगवान से भी कहता हूँ, ऐसे ही लोगों की पूजा भी स्वीकार हो। अदरवाइज ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार ना हो, मैं भगवान की यहाँ कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार ना हो जिनके सोच में, जिनके कर्म में अधर्म है। ऐसे लोगों की पूजा भी नहीं स्वीकार होनी चाहिए। वो अपने कॉलर ट्यून में भगवान का लगा करके रखेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, लेकिन झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, अधर्म करेंगे, फिर कॉलर ट्यून में क्यों आपने भगवान की वो लगा रखी है ड्रिंक को? तो मेरा आपसे बस यही है कि आप अपने धर्म बाहर नहीं है, एकदम दिल में होना चाहिए कि दिखावे वाला धर्म पूजा धर्म ही धर्म नहीं है। पूजा उन्हीं लोगों की स्वीकार हो, पूजा का धर्म उन्हीं का स्वीकार हो जिनकी सोच में, कर्म में दूसरे के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, किसी से बैर नहीं है। उन्हीं लोगों की पूजा स्वीकार होनी चाहिए। अदरवाइज जिसके कर्म में, जिसकी सोच में धर्म नहीं है, उसकी पूजा भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी, आप बस ये समझिए। भगवान कहते हैं जो प्रेम से मेरी सेवा नहीं करता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। दुर्योधन जैसा 56 भोग लेता है मैं नहीं देखता हूँ। विदुर जैसा भगवान प्यारा भक्त है तो उसके घर का छिटका भी केले का खा लेता हूँ। पहले ही भगवान ने ये फैसला दे दिया है, अब उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। दिखावे के धर्म को भगवान देखते ही नहीं है, पूजा पाठ को भी नहीं देखते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है उसी को भगवान देखते हैं और कुछ नहीं देखते। हरे कृष्ण। थोड़ा ना थोड़ा सा नींद का बड़ा प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। वो गीता खोल के रात को पढ़ो, अपने आप नींद आएगी नहीं आए तो मैं धन्यवाद। आप गीता खोल के पढ़ो, नींद नहीं आई तो मैं धन्यवाद। आपकी छाती के ऊपर गीता गिरेगी और आपको नींद आ जाएगी। थोड़ा समय नहीं, आप कुछ नहीं करो, आप गीता पढ़ो, बस नींद नहीं आए तो मेरे पास आओ। हर साल ये प्रॉब्लम होती है। स्टैंडर्ड 9 से चल रहा है। हाँ, 9वीं क्लास से ये मतलब मेरे को परेशानी है। अभी गीता पढ़िया है ना, पढ़ना शुरू करो, नींद नहीं आए तो मेरे पास आना। ये तो 4-5 साल पहले भी मिला था, लेकिन मिला था लेकिन पढ़ा नहीं ना यार, कर दिया। मैंने दूसरों को ट्रांसफ़र कर दिया, वो सो गया। ट्रांसफर देखो वो सो गया, आप बैठे हो। संकल्प दृढ़ होना चाहिए मेरे बड़े भगवान इस जीवन में ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा। ये मौका मेरे को मिला है, इसी जीवन में भगवान को आना है, वो पक्का कर दो और भगवान का नाम जपता है तो नाम जब होता है। अब ये माला जपना शुरू करो, हरे कृष्ण महामंत्र की, फिर देखो आपके जीवन में आगे आगे बढ़ोगे और जरूर हरे कृष्ण। मेहरबानी।